यदि आप बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं और आप ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है और यह अधिसूचना है ट्रांसफर के संबंध में। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके तिथियों का निर्धारण किया है कि किस तिथि से लेकर किस तिथि तक बिहार में ट्रांसफर की प्रक्रिया की जाएगी। और यह पत्र आज ही प्रकाशित हुआ है। 17 जुलाई 2026 को यह पत्र प्रकाशित हुआ है और इस पत्र के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के सापेक्ष समायोजन, समानुपातीकरण और पारस्परिक स्थानांतरण एवं सामान्य स्थानांतरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है यह 3 चरणों में संपन्न होने वाली है, जैसा कि आप इस पत्र में देख रहे हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में। आगे इस पत्र में क्या है इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्थानांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण का मतलब हुआ रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर। तो रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन की जो तिथि होगी वो 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच होगी। तो 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया होगी। समायोजन और समानुपातीकरण का मतलब यह हुआ कि रेशनलाइजेशन के बाद जहां जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां से कुछ शिक्षकों को जितनी संख्या अधिक है उनका ट्रांसफर किसी और जगह किया जाएगा। उनका समायोजन या उनका समानुपातीकरण 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच किया जाएगा। यहां स्पष्ट है कि जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की बैठक, शिक्षकवार समायोजन समानुपातीकरण सूची का प्रकाशन, समायोजन और समानुपातीकरण सूची के अपीलों का निष्पादन जो होगा वो 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच होगा। पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे पहले 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इस शिक्षा कोष का पोर्टल खोला जाएगा और वहां पर आवेदन की प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, यानी कि 5 अगस्त तक, 29 जुलाई से 5 अगस्त तक जो आवेदन लिए जाएंगे उस आवेदन के आधार पर जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी वो 10 से 14 सितंबर के बीच होगी। तो 10 से 14 सितंबर के बीच जो भी लोग म्यूचुअल ट्रांसफर की राह देख रहे हैं वे लोग नए विद्यालय में जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि 10 से 14 सितंबर तक आपका म्यूचुअल ट्रांसफर विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी और सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए रिक्तियों का जो प्रकाशन होगा, स्पष्ट रूप से यहां वर्णन किया गया है कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के पश्चात सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन जो होगा वो 16 सितंबर 2026 को होगा। 10 से 14 सितंबर के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे और इसके बाद जब विद्यालय में योगदान हो जाएगा तो 16 सितंबर 2026 को शेष बचे रिक्तियों के लिए उनका प्रकाशन किया जाएगा।
17 से 23 सितंबर, 16 सितंबर के रिक्तियों का प्रकाशन के बाद 17 से लेकर 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया होगी। यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद जो शिक्षक बच जाएंगे वे अपने स्थानांतरण के लिए, सामान्य स्थानांतरण के लिए 17 से 23 सितंबर के बीच आवेदन करेंगे। और यहां स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों को विकल्प का चयन होगा। यानी जो शिक्षक वरीयता सूची में ऊपर होंगे उनके चयन को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। बहरहाल सामान्य स्थानांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया जो होगी वो 17 से 23 सितंबर के बीच होगी। फाइनली 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच जो 17 से 23 सितंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे उसके लिए 24 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक उनकी सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और स्थानांतरण सूची पर अपील और उनके अपीलों का निष्पादन भी इसी अवधि में किया जाएगा। यहां यह बात आप ध्यान रखेंगे कि यह सारी प्रक्रिया जो होगी वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी। यानी ई शिक्षा कोष पे ही आप किसी भी तरह का आवेदन करेंगे, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर का हो चाहे वो सामान्य ट्रांसफर का हो। तो इसके लिए विभाग ने लगभग अपना एसओपी जारी कर दिया है। और इस एसओपी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य में 29 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर के बीच ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। और इसी बीच ट्रांसफर की बाट जो रहे शिक्षकों को अपना नया विद्यालय मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और इस प्रकार के न्यूज के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।